हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी राकेश की है। राकेश हाल ही में गांव से शहर पढ़ाई के लिए आया था। उसकी उम्र 19 साल थी। राकेश एक हॉस्टल में रहता था जहां उसका रूममेट जय भी था। जय उसका सीनियर था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन राकेश ने जय को बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और बहुत समय से सोच रहा है कि उसे जाकर बोल दे, आई लाइक यू। जय ने कहा, इतना समय हो गया है तो अब बोल ही दे, क्या पता बाद में मौका मिले न मिले। अगले दिन राकेश ने हिम्मत करके कॉलेज के बाद उस लड़की को प्रपोज कर दिया। लेकिन लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे जैसे का प्रपोजल स्वीकार करूंगी। लड़की ने राकेश की बेइज्जती की और वहां से चली गई। राकेश का दिल टूट गया। वह शाम को हॉस्टल आया और चुपचाप बैठ गया। जय ने पूछा, राकेश, क्या हुआ भाई? पहले तो राकेश कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। जय ने उसे हिम्मत दी और कहा, भाई कोई दिक्कत नहीं, आ दारू पीते हैं। दोनों दारू लेने के लिए पास की दुकान गए जो एक कब्रिस्तान के पास थी। उन्होंने बहुत पी ली और नशे में धुत हो गए। राकेश को वॉशरूम जाना था तो वह कब्रिस्तान के अंदर चला गया। रात का समय था और नशे में होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। उसने एक कब्र पर पेशाब कर दिया। इसके बाद दोनों हॉस्टल लौट आए और सो गए। अगले दिन राकेश को तेज बुखार हो गया और वह कॉलेज नहीं गया। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। जय ने उसका ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन राकेश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रात को राकेश को अजीब सपने आने लगे। सपने में उसे एक डरावनी औरत दिखती थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह औरत सिर्फ एक ही बात बोलती थी, तूने मेरी नींद खराब की है, अब तुझे चैन नहीं मिलेगा। राकेश पसीने से भीगा हुआ जाग गया। जय ने पूछा, राकेश क्या हुआ, सपना देखा क्या? राकेश ने डरते हुए अपना सपना बताया, लेकिन जय हंसने लगा और बोला, यार दारू ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से ऐसा सपना आया, चिंता मत कर। लेकिन राकेश को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उस रात फिर से उसे वही औरत सपने में दिखी, लेकिन इस बार और भी डरावनी थी। वह औरत राकेश के पास आकर उसे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही थी। राकेश ने जोर से चीखा और जाग गया। जय उसकी हालत देखकर बोला, तेरी हालत सही नहीं लग रही, चल किसी पंडित के पास चलते हैं। अगले दिन दोनों पास के मंदिर में एक बूढ़े पंडित के पास गए। पंडित ने राकेश का चेहरा और हाथ देखा और कहा, तूने किसी श्रापित जगह को अपवित्र किया है, वहां की आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी। पंडित ने बताया कि उसे उसी कब्रिस्तान में जाकर माफी मांगनी होगी। राकेश डर के मारे तैयार नहीं हुआ, लेकिन जय ने उसे हिम्मत दी। रात को दोनों कब्रिस्तान गए। चारों तरफ अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। पंडित के कहने पर राकेश ने एक दिया जलाया और माफी मांगी। लेकिन जैसे ही दिया जलता है, तेज हवा चलती है और दिया बुझ जाता है। अचानक वही औरत उनकी आंखों के सामने आ गई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राकेश का खून जम गया। वह औरत चीखी, तू माफी मांगने आया है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। राकेश ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। औरत बोली, एक शर्त पर तुझे माफ करूंगी। हर महीने इस कब्र पर दिया जलाकर मेरी शांति के लिए प्रार्थना करेगा। राकेश ने डरते हुए शर्त मान ली। जय ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह पंडित की बात मानेगा। जब वे दोनों वापस हॉस्टल आए तो राकेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उस दिन के बाद राकेश हर महीने कब्रिस्तान जाकर दिया जलाता है और कभी ऐसी जगह का मजाक नहीं करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी पवित्र जगह का अपमान नहीं करना चाहिए। जो शक्तियां हमारी समझ से परे हैं, उनका हमेशा आदर करना चाहिए, अन्यथा उनके प्रकोप का सामना करना